प्री बोर्ड में लिटरली फेल होने के बाद आखिरी 60 दिन दिन रात एक करके मैं जीरो से स्टार्ट करके 95% मार्क्स लेकर आया था क्लास 10th के अंदर। और मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा था। हर साल ये 40-50 हजार बच्चे पूरे भारत में ये काम करते हैं। लाखों बच्चे पूरे भारत में 90% सुपर मार्क्स लेकर आते हैं। और तुम्हें लगता है कि आखिरी 60 दिन में, 50 दिन में, 40 दिन में मेहनत करके मेरी 95 नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं आ सकती भाई? और मैं तो यहां तक जाऊंगा कि तुम्हें किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी पेड बैच की जरूरत नहीं है। तुम YouTube पे फ्री में पढ़ के, फ्री रिसोर्सेज को यूज करके, किसी किताब को मंगाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फ्री में पढ़ के 95 ला सकते हो। बताऊंगा इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, लेकिन आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। 95% बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अगले 60 दिन में आप लेकर आ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं 10 दिन और सोलो, उसके बाद भी लेकर आ सकते हो। बस एक चीज मैं तुमसे मांग रहा हूं, वो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, लाइक करो चाहे ना करो। वीडियो को ये वाले यार एंड तक देख लेना, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपको लिटरली 95% दिला सकता है, क्योंकि यहाँ वो बातें करूंगा जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। पहली चीज क्या है भाई, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पेड बैच लेने की, किसी भी स्कूल स्कूल भी मत जाओ, मैं तो कह रहा हूँ, अगर नंबर ना हो उसके तो। वन शॉट यूट्यूब पे फ्री में पड़े हुए हैं, आप वन शॉट को देखिए, वन शॉट को यूज करिए। वन शॉट में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मैथ्स के लिए एक चैनल है लर्नो हब करके, इसके वन शॉट आप यूज कर सकते हो। साइंस के लिए आपके प्रशांत भैया हैं ही, दिगराज सर हैं ही आपके एसएसटी के लिए। ये एक चैनल है क्रिएटिव लर्निंग 2.0, कृति दीदी आपकी। ये आपको इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी तीनों का काम कर देंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। नोट्स के लिए खुद के नोट्स आपको बनाने हैं, खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हो, ये फ्री में अनअकैडमी का क्लास 10th का प्रिपरेशन पेज है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, इनकी क्लासेस की लिंक मिल जाएगी जो फ्री है। फिर नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में जो कंप्लीटली फ्री है। और डीपीपी, यानी क्लास 10th के अंदर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये जो तुम क्वेश्चन बैंक खरीदते हो, ये जो तुम 10 तरीके की किताबें खरीदते हो, कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड करो फ्री में, फ्री में। और अनअकैडमी वैसे भी तुम्हें पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इस पे तो ट्रस्ट कर ही सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर नीचे आपको सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा, एग्जाम पैटर्न कैसे आने वाला है, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। बायोलॉजी के माइंड मैप भी मिल जाएंगे, 10th में सब कुछ जो आपको फ्री में चाहिए, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, नोट्स, फुल नोट्स, क्लास वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाएगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो अब आपको फ्री में नोट्स मिल गया, वन शॉट मिल गया, अब इसको यूज कैसे करना है समझ। भाई सुनते जाना, ये चीज आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर आपको वन शॉट फ्री में मिले हुए हैं, ठीक है। आप वन शॉट देखो, आप खुद के नोट्स रेडी करो, खुद के नोट्स रेडी करो। ये जो मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बताए थे, इनका प्रिंट आउट निकाल लो, इसके अंदर चीजें मार्क कर लो। और उसके बाद आप लेकर बैठो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी का रीडिंग इसके साथ में लगा लो। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे का वन शॉट है, आप 30 मिनट वन शॉट देखो। 30 मिनट वन शॉट देखने के बाद आपने उसके नोट्स रेडी कर लिए, 30 मिनट बाद एनसीईआरटी उठाओ, जो वन शॉट में पढ़ाया था उसको एनसीईआरटी से रीड कर लो। भाई 2 घंटे के वन शॉट को 30 मिनट के 4 लेक्चर में आप डिवाइड कर दोगे, तो आप 30 मिनट वन शॉट देखोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे, 30 दिन वन शॉट देखोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, 30 घंटे 30 मिनट वन शॉट देखोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे। आप 2 घंटे के वन शॉट में पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दोगे, और उस तरीके से खत्म कर दोगे जिस तरीके से कोई टॉपर भी खत्म नहीं कर सकता। इस तरीके से चलो, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली भाई, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद तुम्हें पर चैप्टर 30 सवालों का जुगाड़ करना है कहीं से भी। पहले तो लगाओ एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, वो तो हो सकता है क्लास के अंदर भी लगवा दिए जाते हैं, जो आपका वन शॉट होगा उसके अंदर भी लगवा दिए जाते हैं। आप एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस लगाए, उसके बाद आपको 30 से 45 क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाने। ये 30 क्वेश्चन का नंबर मैंने बहुत रिसर्च करके निकाला है, बहुत रिसर्च करके निकाला है। तो ये वो नंबर है जो अगर आपने 30 क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए, तो आप रेडी हो जेई मेंस के लिए, मतलब जेई मेंस करो क्लास 10th के लिए। क्यों क्लास 10th के लिए रेडी हो आप 30 क्वेश्चन में? क्योंकि ये वो सवाल होंगे, ये वो नंबर होगा जो अगर आपके 30 कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करा दे रहा है, तो पूरा चैप्टर कवर हो गया ना। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन लगा लो, ये 30 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के उठाओ, मैंने अनअकैडमी के फ्री रिसोर्स दे दिए, वहां से उठाओ, कहीं से उठाओ। ये लगा के पीवाईक्यू लगा लो, और एक आपके पास मिस्टेक कॉपी होनी चाहिए। जो भी यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, आप सारी उस मिस्टेक कॉपी में ऐड कर लो। बस खत्म। आपने चैप्टर कवर करा, एनसीईआरटी रीड करी हर 30-30 मिनट के अंतर पे, और बस आपने इस तरीके से सवाल लगाया और मिस्टेक कॉपी बना ली। चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के बाद एक शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिया। भाई ये करके आप साइंस, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी सब के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको सिंपली ये करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 2-3 चीजों का ख्याल रखो। पहली चीज, एक ही टीचर को फॉलो करना है, 10 टीचर के वन शॉटों पे मत कूदना, नहीं तो आपका सब कुछ मिक्स हो जाएगा दिमाग में, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो आप एक ही टीचर के वन शॉट्स को यूज करो।
दूसरी चीज, इसी यहीं पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि स्ट्रैटेजी भी ना भाई एक दो लोग की फॉलो करो, ऐसे नहीं कि 10 लोग की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। इस चैनल की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, इसी चैनल की स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अब इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट वन शॉट एनसीईआरटी की रीडिंग, 30 मिनट वन शॉट एनसीईआरटी की रीडिंग, इस तरीके से इंटीग्रेट करके एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली। ठीक, ये आपने अच्छी तरीके से कर लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपका 50% सिलेबस आपको लगता है जिस दिन आपका कवर हो गया, उस दिन से सैंपल पेपर ले आना और सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना चालू कर देना उसी 50% सिलेबस में। और मैं कह रहा हूँ 50% सिलेबस में, अगर मैं कह रहा हूँ 70 नंबर का पेपर है, तो 35 से 40 नंबर की चीज तो तुमने कवर कर ही रखी है, तो 35 से 40 नंबर तो तुम्हारे आने चाहिए। टारगेट ये रखना, सैंपल पेपर पूरे 3 घंटे के हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, हफ्ते में चाहे 1 या 2 ही कर लो। लेकिन आप जब सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने लगोगे ना, और जितना जल्दी करना चालू कर दोगे, उतना बेहतर आपकी एग्जाम के अंदर आपकी जो पोजीशनिंग है वो बन जाएगी कि भाई एग्जैक्टली मेरे को एग्जाम में क्या करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इस चीज को आप सीख पाओ। ठीक, आपको बच्चे पूछ सकते हैं भैया 60 दिन बचे हैं, हमको एक डे वाइज प्लान बता दो। मैं आपको सिंपल सा एक डे वाइज प्लान दे रहा हूँ, आप इस डे वाइज प्लान को फॉलो कर लेना अलॉन्ग विद द रिसोर्सेज जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, सैटरडे संडे का दिन ले लो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो हमें लैंग्वेज करनी ही करनी है, लैंग्वेज और लैंग्वेज डाल दो। ठीक, मैथ्स आप डेली डाल दो, ये सिंपल सा टाइम टेबल है, 4 घंटे पढ़ना है खाली रोज, बस कुछ नहीं करना, 4 घंटे डेली पढ़ना है, 95% आ जाएगी। ठीक, मैथ्स आपने डेली डाल दी, 2 घंटे आपको मैथ्स करनी है, 2 घंटे का एक अलग स्लॉट बनाओ जहां पर आपको साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी है। 3 दिन हफ्ते में साइंस पढ़नी है, 3 दिन हफ्ते में एसएसटी पढ़नी है, और सैटरडे संडे बैठ के आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स कवर कर लेने हैं बस। भाई पूरे हफ्ते 4 घंटे पढ़ाई करनी है, सैटरडे संडे को 6 घंटे पढ़ाई करनी है। 6 घंटे का मतलब 2 घंटे मैथ्स, 2 घंटे आप साइंस हिस्ट्री में से जो भी बचा, और 2 घंटे लैंग्वेज सब्जेक्ट दे दो, बस काम खत्म। इतना काम अगर आपने कर लिया, और आपने कुछ नहीं करना है, एक एक सब्जेक्ट के अंदर भी बता देता हूँ। मैथ्स के अंदर आप यूट्यूब पे जो मैंने आपको वन शॉट दिए वो आपने देख लिए। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन हमने लगा लिए, 30 से 45 क्वेश्चन लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, बस। इसके बाद मिस्टेक कॉपी बनाई, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी वो आपने मिस्टेक कॉपी में ऐड कर ली। और इसके साथ में आपने कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेने हैं। सेम काम आपको साइंस में करना है, सेम काम आपको एसएसटी में करना है। बस एसएसटी के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग मल्टीपल टाइम्स लगा, एनसीईआरटी की रीडिंग आप मल्टीपल टाइम्स लगाओगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। और इंग्लिश एंड हिंदी, इसके अंदर भी आपको यही सिमिलर काम करने, कुछ नहीं है भाई। तुम क्या समझ के बैठे हो यार, तुम टेंथ को क्या समझ के बैठे हो यार, इतना हुआ बना रखा है टेंथ का। वन शॉट जो मैंने आपको प्रोवाइड करे, एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन, 30 से 40-50 क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं, डाउट कॉपी में जा रहे हैं या मिस्टेक कॉपी में जा रहे हैं, एक चैप्टर एक हफ्ते में आपने कंप्लीट करना है, अगले हफ्ते बैठ के उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जिसके अंदर आप एक पेज के अंदर सारे फॉर्मूला, सारे रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट जो उस चैप्टर के अंदर है वो आप ऐड कर लोगे। उन शॉर्ट नोट से वो पूरा का पूरा चैप्टर आप एक बार में रिवाइज करोगे, और जो मिस्टेक कॉपी है उसको एक बार आप रिवाइज करोगे। तो एक बार मिस्टेक कॉपी का रिवीजन, एक बार शॉर्ट नोट का रिवीजन, एक बार आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, काम खत्म। बस इतना ही है। और 60 दिन कंसिस्टेंसी से बैठ के कर लो यही सेम चीज, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं, ठोक के चैनल डिलीट करने को तैयार हूं। 60 दिन अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, 92% से नीचे तो आप ला ही नहीं सकते। आप कितना भी पेपर में हक के आ जाओ, 92% से नीचे नहीं ला सकते आप, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। इतना ही है बस। तो फॉलो करना स्टार्ट करो, जो कुछ भी मैंने बताया फ्री में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे पेजेस की, जो कुछ भी फ्री मटेरियल वगैरह है, फॉलो करो उसको अच्छे से। और ऐसी मोटिवेटिंग वीडियो लेकर आता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।